तो दोस्तों आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। वो भी दोस्तों ग्राफ विधि हम लोग पहले सीख चुके हैं। अभी तीन विधि और है जो हम लोग आज सीखेंगे। पहला विलोपन और दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा वर्गगुणन। तीनों एक ही वीडियो में सीखेंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। दो दो क्वेश्चन सब पे कराएंगे और अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा शायद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहले विलोपन विधि। तो चलिए दोस्तों पहले दोस्तों यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। तो दोस्तों विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें पहले, विलोपन का मतलब होता है दोस्तों ये दोनों में से किसी को एक को विलुप्त कर देना, यानी कि हटा देना। तो दोस्तों ये दोनों में से किसी को हटाने के लिए पहले इसको बराबर करना पड़ेगा, या तो y को बराबर करें या फिर x को। तो दोस्तों हम y को बराबर करते हैं। तो y को बराबर करने के लिए अगर इसमें हम 3 का गुना कर दें तो 3y हो जाएगा इधर भी, और 3y इधर भी है तो बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम कर देते हैं 3 का गुना। ठीक है दोस्तों, इसको मानते हैं पहले समीकरण 1, इसको 2, और दोस्तों इसमें कर देते हैं 3 का गुना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिहाई 9x प्लस 3y और बराबर 7 तिहाई 21, और इसमें 1 का गुना कर दें कुछ नहीं तो ये रहने देते 7x प्लस 3y बराबर 17। अब दोस्तों हमको 1 को हटाना है, या फिर x को या फिर y को। तो y को हटाएंगे, काहे कि सेम है दोनों। तो अगर इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों घटाने पर इधर माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो गया। अब बच गया क्या दोस्तों, 9x में से 7x गया, तो हमारे पास बचा कितना, 2x, और इधर 21 में से 17 चला गया तो बच गया 4, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 2। x बराबर आ गया दोस्तों 2। अब x बराबर हमारे पास आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी रखिए तो y का मान आ जाएगा। तो दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है दोस्तों 3x प्लस y बराबर 7, और x कितना आया दोस्तों हमारा 2, तो इधर हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस y बराबर 7, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 माइनस 6 यानी कि 1। ठीक है दोस्तों, तो x का मान हमारा आ गया 2 और y का मान 1। x का मान आ गया दोस्तों 2 और y का मान हो गया 1। ठीक है दोस्तों, एक हो गया विलोपन विधि द्वारा। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों विलोपन विधि द्वारा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन विलोपन का देखते हैं। तो दोस्तों पहले विलोपन में हमने क्या बोला आपको कि एक को हटाना है, या फिर y को या फिर x को, एक को विलुप्त करना है, दोनों में से किसी को भी। और एक को हटाने के लिए हमको पहले ये दोनों में से x को बराबर करना होगा या फिर y को। तो दोस्तों पहले x को ही बराबर कर देते हैं, क्योंकि इसमें 2 गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको 2। दोस्तों इसमें हम 2 गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2x इधर भी है तो बराबर हो जाएगा, तो इसको हटाना इजी हो जाएगा, फिर घटा के हटा देंगे। तो दोस्तों ये 2 गुना किए, इसमें कुछ नहीं तो 1 गुना किए, तो हो जाएगा 2x। सब में गुना होगा दोस्तों, जब 2 गुना कर रहे हैं तो पूरे में इधर भी बराबर के इधर भी और उधर भी, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 दूनी 6y और 6। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा, ये ऐसा का तैसा ही रह जाएगा 2x 5y और बराबर 4। अब दोस्तों हमको हटाना एक को, x को या फिर मतलब y को। तो अभी तो x सेम है तो इसको हम घटा के हटा सकते हैं। तो घटाने पर हो जाएगा, इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों दोस्तों खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर 6y में से 5y चल जाएगा तो y बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो दोस्तों y बराबर हमारा आ गया इधर 2। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे दोस्तों, हमारा x का मान आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 हमारा है x प्लस 3y बराबर 3, और y कितना आया दोस्तों अपना 2, तो x प्लस 3, ये गुना में y है तो गुना 2 बराबर 3, यानी x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3, x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो 3 माइनस 6, तो x आ जाएगा अपना -3। तो दोस्तों x आ गया -3 और y 2, x बराबर हो गया अपना -3 और y बराबर 2। तो यही
विलोपन द्वारा ये हल आ गया दोस्तों। यही क्वेश्चन को हम अभी, 2 क्वेश्चन हो गया विलोपन का दोस्तों, अभी यही दोनों क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन से भी देखेंगे और वज्र गुणन द्वारा भी देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमने विलोपन द्वारा कर लिया, ये भी बहुत ईजी है दोस्तों, विलोपन जैसा ही है। 2 क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं पहले। तो दोस्तों इसमें आपको एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, x बटा बराबर बाई बटा और बराबर -1 बटा। बोलिए तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला x बटा बराबर बाई बटा और बराबर -1 बटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब दोस्तों x के नीचे हमको जो लिखना है वो देखिए, x के नीचे लिखना है तो x को ढक लीजिए, और बाई के साथ कौन सी गुना है, कुछ नहीं तो 1 गुना है ना, कुछ नहीं तो 1, तो इसको लेना है और इधर लेना है, अंक को खाली लेना है। 1 गुना 17 हो जाएगा, यानी कि 17 गुना 1, और बीच में माइनस, और फिर ये लेना है 7 गुना 3, 7 गुना 3, यानी कि दोस्तों पहले इधर से इधर गुना करना है और फिर इधर से इधर, मतलब इधर से इधर, फिर माइनस और फिर इधर से इधर। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग ऊपर से करना है, आगे वाला से। ये हो गया दोस्तों। अब जब बाई के नीचे लिखना है तो बाई को ढक लीजिए और आगे से स्टार्ट करना है। कैसे, इधर से इधर, यानी कि इधर से इधर 7 गुना 7, और बीच में माइनस, और ये 3 गुना 17। ठीक है दोस्तों, अब -1 के नीचे जब लिखना है तो इसको ढक लीजिए और आगे से स्टार्ट करिए। आगे तो खत्म हो गया, तो इधर स्टार्टिंग से, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 और माइनस 1 गुना 7। ठीक है दोस्तों, अब हल करिए इसको। ये हो जाएगा x बटा 17 माइनस 21 और बराबर 22 बटा 49 माइनस 51 बराबर -1 बटा 9 माइनस 7। ठीक है दोस्तों, हल करिए इधर। x बटा -4 और बराबर 22 बटा -2 और बराबर -1 बटा 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एक बार हमको ये देखिए तीनों बराबर है, तो एक बार इसको बराबर इसको लिख सकते हैं ना, एक बार इसको बराबर इसको, तब नहीं निकलेगा, काहे कि इसका दोनों मान निकला हुआ है। तो एक बार इसके साथ इसको बराबर करेंगे, एक बार इसके साथ इसको, तो करते हैं। तो x बटा -4 बराबर करेंगे इसको -1 बटा 2, और एक बार इसको इसके साथ, तो 22 बटा -2 बराबर -1 बटा 2। अब हल करिए दोस्तों, ये इधर जाएगा तो x ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 बटा 2 यानी कि 2, तो x बराबर आ गया दोस्तों 2। अब y निकालते हैं, ये इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 2 बटा 2 यानी कि 1। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 2 और y बराबर 1। हल हो गया दोस्तों वज्र गुणन द्वारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले क्या करना है, हमको लिख देना है x बटा बराबर y बटा और बराबर -1 बटा। आराम से देखिए दोस्तों, क्या लिखना है, x बटा y बटा और बराबर -1 बटा। अब x के नीचे क्या लिखना है, x के नीचे कौन सी लिखना है, x को ढकना है, और y के साथ जो है उसको लिखना है, y को नहीं, y के साथ जो है, और ऊपर से, कहाँ से, ऊपर से स्टार्ट करके इधर गुना करना है, फिर घटाओ और इधर से इधर गुना, मतलब कोना कोनी गुना। तो इसके साथ क्या है 3 और यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 4, और बीच में घटाओ और फिर 3 गुना 5, 3 गुना 5। ठीक है दोस्तों, अब बाई के नीचे लिखना है तो बाई को ढक लो, और इधर कौन सी है +3 और इधर +2, तो 3 गुना 2 और माइनस, इधर कुछ नहीं तो x के साथ क्या है 1, तो 1 गुना 4, 1 गुना 4। अब -1 के नीचे जब लिखना है तो इसको ढक लो। ठीक है, अब इधर से स्टार्ट करना है दोस्तों, तो इधर तो है ही नहीं कुछ, तो यहाँ आएंगे आगे, इधर की कुछ नहीं तो क्या 1 गुना है ना, तो 1 गुना 5, 1 गुना 5 और माइनस 3 गुना 2, 3 गुना 2। अब हल करिए दोस्तों, x के नीचे आ जाएगा 12 माइनस 15 और बराबर 22 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4, और ये हो जाएगा -1 बटा 5 माइनस 6। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा x बटा -3 और ये हो जाएगा y बटा 2 और ये हो जाएगा -1 बटा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए फिर निकालना है x y, तो देखिए इसका दोनों मान निकला हुआ है, तो एक बार इसको इसके साथ बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके साथ, तो करते हैं दोस्तों x बटा -3 बराबर 1, एक बार इसको y बटा 2 बराबर 1, तो इसका हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये इधर भागा में उधर जाके गुना में -3 और y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो आ गया हमारा आंसर x बराबर -3 और y बराबर 2। तो दोस्तों वज्र गुणन बस
इतना ईजी है। बस आप यहाँ पे ध्यान रखिए, x के नीचे क्या लिखना है, x के नीचे लिखना है तो x को ढक लीजिए और y के साथ जो गुना है उसको इसके साथ गुना कर लीजिए, इधर से इधर फिर इधर से इधर और बीच में घटाओ। y के नीचे लिखना है, y को ढक लीजिए, इधर से गुना इधर कीजिए, घटाओ और इधर से गुना इधर। फिर -1 के नीचे लिखना है तो इसको ढक लीजिए और स्टार्ट यहाँ से कीजिए, इधर से गुना इधर, घटाओ, इधर से गुना इधर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। तो दोस्तों हमने विलोपन और वज्रगुणन देख लिया, अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। पहले क्या करना है हमको, इसको प्रतिस्थापित करना है, यानी कि एक जगह से x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें और उसको दूसरे जगह पे रखना है, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इजी है दोस्तों, देखते हैं। पहले मानते हैं इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, समीकरण 1 से दोस्तों समीकरण 1 से हमको x या फिर y का मान निकाल लेना है। देखिए दोस्तों 3x + y = 7 लिखा हुआ है, हम किसका मान निकालें, y का निकाल लेते हैं दोस्तों। y बराबर हो जाएगा 7, ये उधर जाएगा -3x और इसको मानते हैं समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि हम y का मान निकालें किससे, समीकरण 1 से, तो इसका मान हम रखेंगे किस में, समीकरण 2 में। समझे, मतलब अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते और 1 से निकाले तो 2 में रखेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये y का मान निकालिए। अब y का मान रखेंगे किस में, समीकरण 2 में। 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। ठीक है, तो अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों समीकरण 2 कौन सी है, 7x + 3y = 17 और y बराबर हमारा क्या आया, 7 - 3x, तो 7x + 3 और y बराबर क्या आया, 7 - 3x और बराबर 17। ठीक है दोस्तों, अभी हल करिए इसको। 7x + 7 × 21 और प्लस माइनस माइनस 3 × 9x = 17। ये 7x - 9x यानी कि बचेगा कितना, -2x और इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 17 - 21 -2x बराबर हो जाएगा कितना, ये हो गया -4। -4 माइनस माइनस खत्म दोस्तों, 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ लिखते हैं दोस्तों x बराबर आ गया अपना 2। अब दोस्तों देखिए, पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया और इसको माने समीकरण 3 और y का मान 1 से निकाले थे तो किस में रखें, 2 में रख दिए, 2 में रख दिया तो इससे हमको क्या आ गया, x का मान आ गया। अब x का मान 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए, हमारा आ जाएगा कौन सी, y का मान, तो रख देते हैं। सबसे इजी यही है समीकरण 3, तो इसी में रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है दोस्तों, समीकरण 3 पहले लिखिए, y बराबर 7 - 3x, y बराबर 7 - 3 गुना x के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो हो जाएगा y बराबर 7 - 6, तो y बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों 1, तो x बराबर आ गया कितना 2 और y बराबर 1, यही हो गया आंसर। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि ये भी बहुत इजी है, देख लिए दोस्तों, समझिए एक बार। और एक और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, बट अभी समझिए। देखिए क्या किया हमने दोस्तों, प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से उठाएंगे एक का मान और दूसरे जगह रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, एक को माना समीकरण 1, दूसरे को माना समीकरण 2, और समीकरण किसी से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये नहीं कि हम 1 से निकाल रहे हैं तो आप भी 1 से निकालिए, आप 2 से निकालिए, लेकिन ध्यान यही रखना है कि अगर आप 1 से निकाल रहे हैं y या फिर x का मान, तो आपको 2 में रखना पड़ेगा और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने 1 से निकाला y का मान और इसको माना समीकरण 3, ठीक है दोस्तों, और 1 से निकाला इसीलिए इसको किस में रखा, समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में जब हमने रखा y का मान, तो हमारा x बराबर आ गया क्या 2। अब x का मान आप किसी में भी रख लीजिए, 1 2 3 में, तो हमने किस में रखा 3 में, तो x का मान जब 3 में रखा तो y बराबर आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, प्रतिस्थापन पे ही। प्रतिस्थापन से हमने एक क्वेश्चन देख लिया, अभी एक और क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों।
बहुत इजी है प्रतिस्थापन, विलोपन भी इजी है, बजगुणन भी इजी है, प्रतिस्थापन भी इजी है। फिर से देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और, आपको समझ में आ गया फिर भी देखिए, और नहीं आया फिर भी देखिए। चलिए दोस्तों करते हैं एक क्वेश्चन और। तो हमारे पास दो समीकरण का युग्म दिया हुआ है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो मानते हैं पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, एकदम इत्ती इत्ती छोटा छोटा। ठीक है, तो इसको माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2। अब दोस्तों हमको दोनों में से किसी से भी x का मान, प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है दोस्तों, हम क्या बताए थे, प्रतिस्थापन मतलब एक से आप x या फिर y का मान निकाले यहाँ से और इसको प्रतिस्थापित करके दूसरे में रख दिए, यही ना होता है। तो निकालिए समीकरण 1 से या फिर 2 से, 1 से ही निकालते हैं दोस्तों, आपका जिससे मन करता है उससे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकालते हैं समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, और x y कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि हम x निकाल रहे हैं तो आप भी x निकालिएगा, कुछ भी निकालिएगा आंसर वही आएगा, बस ऐसा ही है, स्टेप फॉलो करिएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x + 3y = 3, तो x का मान ही निकाल लेते हैं, इधर हो जाएगा 3 - 3y। ठीक है दोस्तों, इसको मानते हैं क्या, समीकरण 3। इतना समझ में आया, 1 से निकाला है दोस्तों, तो किस में रखेंगे इसको, बोलिए तो। समीकरण 1 से निकाला है किसका मान, x का मान, तो इसको कौन से समीकरण में रखेंगे, हाँ दूसरा समीकरण में रखेंगे। 1 से निकाल रहे हैं तो किस में रखेंगे, दूसरा में। तो दोस्तों अभी रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो अभी समीकरण 2 हमारे पास की चीज है, 2x + 5y = 4। तो इसमें x का मान हम रखेंगे, तो 2x के बराबर को चाहिए 3 - 3y और प्लस 5y = 4। ठीक है दोस्तों, इसको हल करिए, हल करना आता है ना, गुना करना, हाँ करिए, देखिए हमारे साथ, 2 × 3 तो 3 दूना 6, और इधर प्लस इधर माइनस तो माइनस, और 3 दूना 6y + 5y = 4। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये -6y है और इधर प्लस 5y, तो इधर बचेगा कितना, -y, और दोस्तों ये +6 है, इधर जाके -6 हो जाएगा, तो 4 - 6, तो इधर -y बराबर हो जाएगा कितना, -2, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, अब y बराबर 2 आ गया, अब इधर लिखते हैं दोस्तों, y बराबर हमारा कितना आ गया, 2। ठीक है, y बराबर 2 आ गया दोस्तों। अब y का मान आ गया, तो y का मान किसी में भी रख लीजिए, 1 2 3 किसी में भी रखिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो हम रखते हैं किस में, समीकरण 3 में रखते हैं, काहे कि इजी है जहाँ पे। तो अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 कौन सी है हमारे पास, ये देखिए x = 3 - 3y, यही ना है। तो x निकालना है हमको, 3 - 3 × y यानी कि 2, y बराबर कौन सी है, 2, तो x बराबर हो जाएगा 3 - 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, -3, यही ना आ गया। तो x बराबर आया हमारा -3 और y बराबर क्या आया था, 2, तो y बराबर हो गया 2 और x बराबर -3। तो दोस्तों यही प्रतिस्थापन विधि था, इतना इजी है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो दोस्तों रिपीट करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आता है तो, और लाइक करिए। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।